हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नेम है पावर प्ले एंड उसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, डिफाइन एक्सपोनेंट। पावर आपको यहाँ पर एक्सपोनेंट की बतानी है। अब देखो पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये तो पता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन 7 रेज़ टू द पावर 4। 7 रेज़ टू द पावर 4 को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसका बेस क्या है। तो बेस तो हमको पता है कि बेस क्या है, बेस तो आपका 7 है, ठीक है। और एक्सपोनेंट आपकी क्या है, 4 है। एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 से 49, 49 7 से कितना होता है 343, 343 7 से कितना होता है 7 3 से 21, 2 7 28, 29 30, 21 22 23 24, यानी कि 2401 कितना होता है 2401, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। तो देखो पावर क्या दी गई है, पावर आपकी क्या दी है, मल्टीप्लाई में दी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ए वाले में ऐड हो जाएगी, 3 + 5 हो जाएगी, यानी क्या हो गया यहाँ पर पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 8 हो गया। अब ऐसे ही बी वाला करते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन में दिया, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 7 - 3 हो गया, यानी कि 5 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, क्या हो गई 5 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो सिंप्लीफाई करना है 3² रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। यानी कि अगर आपको a रेज़ टू द पावर m और n दिया रहता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना पावर का। तो आपको यहां पर भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा पावर्स का, यानी कि 3 2 4 का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इनकी वैल्यू, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें तो 10 रेज़ टू द पावर 0 यानी कि वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें b की तो 1 रेज़ टू द पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा 1 को 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा तो 1 ही, ठीक है, क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहां पर देखो एक्सप्रेस करना है आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट में, ठीक है। यानी कि 1/2 क्यूब लिखा है, यानी कि सीधी सी बात है 2 रेज़ टू द पावर -3 को क्या किया गया है, चेंज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ए नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बी की बात करें तो बी का क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -4, ठीक है। समझ में आया। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब फिर से नेगेटिव में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन आपको बताना है। तो देखो ए नंबर की अगर हम बात करें बच्चों तो ए नंबर में क्या है, ये 5 लिख दिया, 0.6 लिख दिया। अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉइंट कहाँ लगाया है, 6 के बाद पहले लगाया है, ठीक है। तो 6 तक के नंबर सारे काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं बी नंबर, तो ये देखो यहाँ पर पहले लगा है, ठीक है। यानी कि जहां पर पॉइंट ले रहे हो, अगर 3.6 ले रहे हो तो क्या करो, जहां पर पॉइंट ले रहे हो वहां से नंबर काउंट करना शुरू कर दो। 3 पॉइंट से ले रहे हो यानी कि यहाँ पर 3 से ले रहे हो, ठीक है। यानी कि देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगी, पावर जो आएगी आपकी नेगेटिव में आएगी, क्या आएगी, पावर आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपको ऑर्डिनरी यानी कि डेसिमल फॉर्म में आंसर आपको देना है। तो 4.5 × 10 क्यूब दिया है, ठीक है। तो इसको हम चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 × 10 क्यूब यानी कितना होता है
1000 होता है, इसको आप अगर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, 4500। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ऐसे ही हम करते हैं बी नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया है, 7.2 इंटू 10⁻⁻², यानी कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.072, क्योंकि ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्या चलाएगा, पीछे। ठीक है, अब यहां पर देखो, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको लगाना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 3⁻4 इंटू 3² दिया है। सबसे पहले तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। तो 3 इंटू 3², यानी कि क्या करोगे, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि क्या हो गया, 3⁻6 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इस 3⁻6 को डिवाइड कर दो 3⁻3 से, तो कितना हो गया, ये दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कितना आ गया, 3³ आ गया। और इसको भी और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3⁻3 को क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, क्या आंसर आ जाएगा, 27। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर ऑफ 10 का यूज करके एक्सप्रेस करना है इनको। ठीक है, तो ये 10 की पावर कितनी है बच्चों, 1 2 3 4, यानी कि ये 10 की पावर 4 है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये 1/10 में दिया है, यानी कि इसको हम पावर क्या होगी, नेगेटिव में होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए अब आपको है y इज a⁻0 इज इक्वल टू 1। a⁻0 हमेशा 1 क्यों होता है, तो एक्सप्लेन करके बताते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो a की पावर आपने ले लिया 4 इंटू a की पावर ले लिया 4, ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, अब एक काम करो, ऐसे भी नहीं लो, एक काम करो, आपने ले लिया a की पावर 4 डिवाइडेड बाई a की पावर 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी पावर क्या हो रही है, a की पावर क्या हो रही है, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो a की पावर 0 हो रहा है। अब इसको एक और तरीके से समझो, a की पावर 4 बोला है, यानी कि a को 4 टाइम्स बोला है। ठीक है, और फिर उसके बाद डिवाइड करने को बोला है a की पावर 4 से। ठीक है, तो देखो a 1 जा a, ये तो 1 जा रहा है, ये सभी क्या जाएंगे, 1 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि देखो a की पावर 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि a की पावर 0 को ही हम क्या बोलते हैं, हमेशा 1 बोलते हैं। यानी कि किसी की भी पावर 0 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका आंसर क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। क्या आता है, 1 आ रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आपको यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे हमारे 1 शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।